नमस्कार दोस्तों, सावन शिवरात्रि को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल की। और देखिए आज हमने भी शिवरात्रि का पूजन कर लिया है और लाइव प्रदीप जी महाराज जी ने करवाया, उसी तरह हम लोगों ने भी किया है। तो हम लोगों ने पूजा आरंभ कर दी थी, कलश रख गया था और उम्मीद करते हैं कि जैसे कि महाराज जी ने बताया है आप लोगों ने भी पूजा की होगी। और जिन्होंने पूजा की है और जिन्होंने नहीं की है वो भी हर हर महादेव लिख दें कमेंट में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोग किसी परेशानी वैसी नहीं कर पाते हैं, वह इतना अच्छा लगा पूजन करके कि पूरा परिवार एक प्रसन्न रहते हैं। और एक मन में रहता है कि कभी बड़ा पूजन नहीं करा पाए, लेकिन अपने अपने घरों में सब कर लेते हैं और सावन में ऐसा पूजन हो जाता है। तो हम वैसे तो सावन सोमवार को भोलेनाथ बनाते हैं और पूजन करते हैं, लेकिन कभी सोचा, बहुत बार सोचा कि भोलेनाथ बनाएं या बनवाएं घर में, लेकिन कभी नहीं कर पाए। और ये 2-3 साल से प्रदीप जी महाराज जी पूजन करवा रहे हैं शिवरात्रि सावन में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी तैयारी भी कर लेते हैं और अपने आप पता नहीं कैसे हो जाता है। फिलहाल हमको तो ये पता ही नहीं था कि सावन शिवरात्रि है। 2 दिन पहले ही हमारी मम्मी ने बताया कि सावन शिवरात्रि का पूजन होगा, तो तब हमने इसको करने का निश्चय किया कि तैयारी तो अपने आप एक दिन में ही हो जाती है, बस श्रद्धा होना चाहिए और भाव होने चाहिए पूजन करने का। तो इसी तरह पूरे परिवार ने साथ भी दिया, समर्थन भी दिया और सबने कहा कि हाँ तुम कर सकती हो। सभी लोग की उम्मीद के साथ हम भी खड़े रहे कि चलो ये पूजन सभी लोग मिलके करेंगे। और पर बच्चे भी पूजन करके खुश हो जाते हैं और सीखते भी हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और पूजा पाठ या फिर त्यौहार होते हैं जो बच्चे सीख पाते हैं, वरना आजकल की जनरेशन तो पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन घर के संस्कारों को और अपने माता पिता को देख के ही बच्चे सीखते हैं कि ये कौन सी पूजा होती है। वरना बच्चों को आजकल पढ़ाई से ही इतना टाइम नहीं मिलता है कि कुछ कर सकें। लेकिन देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने पूजन कर लिया और भगवान का कलश रख गया, संकल्प भी हो गया इसी के साथ। अब इनके अभिषेक की तैयारी हो रही है। महाराज जी जैसे जैसे करते गए वैसे ही हम लोग भी करते गए और उनके बताए अनुसार ही हम लोग भी करते जा रहे थे। पूरा परिवार जब शामिल हो छोटी छोटी पूजाओं में, पूजा या फिर त्योहारों में ही पूरा परिवार एक हो पाता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी सभी लोगों ने कर ली। और सच बात बताऊं तो पूजन करते करते तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा का पूजन हो गया। 1 घंटे में ऐसा लग रहा था जैसे अभी स्टार्ट किया था और अभी ख़त्म कर दिया। और देखिए अब इसमें शुरुआत कर रहे हैं भगवान का अभिषेक का। और इनको पहले गणपति जी का पूजन शुरू किया। प्रथम पूज्य गणपति होते हैं तो पहले उनसे पूजन किया और भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। और इस पूजन में हम और हमारे सर जी साथ में ही बैठे थे और साथ में ही दोनों ने पूजन किया। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी इतनी भाग दौड़ में कभी कोई पूजा पाठ रह जाए, लेकिन जब भी कोई पूजा होती है तो दोनों साथ में ही करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जितनी पूजा साथ में ही हो उतना ही अच्छा लगता है। और भगवान का इसी के साथ अभिषेक, जल का अभिषेक किया। फिर हम लोगों ने दूध दही का भी इसी के साथ अभिषेक किया। अभिषेक, जल अर्पण, दूध दही, पंचमेवा और पंचामृत के साथ हम लोगों का अभिषेक हो गया था और फूल बेलपत्र भी चढ़ा दिए। इसके बाद हुआ आरती का टाइम, तो आरती कर ली हम सब लोगों ने हमारे पूरे परिवार के साथ मिलकर। और बच्चे जितना तो हम लोग मन नहीं लगे पूजा में लगाते हैं जितने बच्चों को अच्छा लगता है। और भगवान ने चाहा तो ये हर साल ही करेंगे और करते रहेंगे। अगर महाराज जी सावन शिवरात्रि करवाते हैं तो कोशिश करेंगे कि हर साल ही ये पूजा करते रहें। और बहुत ही खुश था मन। पूजा पाठ की तैयारी हो ही जाती है चाहे जितनी भाग दौड़ लगी रहे। और देखिए इसी के साथ हमारी आरती भी संपन्न हो गई थी और पूरे परिवार ने बड़े खुश प्रसन्नचित्त होकर आरती भी कर ली और संकल्प भी कर लिया। चलिए तो हमारा
अभिषेक और आरती सब हो गई है पूरे परिवार के सहित। अब चलिए इनका करते हैं विसर्जन और प्रभु को देते हैं विदाई। और जिन लोगों ने भी पूजन किया हो और भगवान के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रुकना नहीं चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए और भोलेनाथ को विदाई करते हैं इसी के साथ। और भोलेनाथ को अपने सिर और माथे पे रख के ही लेके जाएंगे, इनको विदाई करेंगे। हमने भी ऐसे ही किया, अपने प्रभु को उनके धाम छोड़ते हैं। और देखिए जैसे कि हम महाराज जी ने बताया था कि जल रख लेना है बाहर, मतलब शुद्ध जल, जैसे आपके घर के आसपास नदी तालाब जो हो आप उसमें भी इनको विसर्जित कर सकते हैं। और हमने घर में ही जल रख लिया था और इसी के साथ हम इनको विसर्जन कर देंगे पूरे परिवार के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही हम सुबह इनके फूल और बेलपत्र अलग कर लेंगे और इनकी मिट्टी को अपने गमले में ही डाल दी थी। और इसी के साथ हमारा पूजन विधि समाप्त हुई। और आप लोगों ने भी पूजन किया हो तो हर हर महादेव लिखें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि किन किन लोगों ने पूजन किया है। और आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय बुद्धेश्वर महाराज बाबा की जय।